पीछे के वीडियो में जिसमें एपिसोड 1 था, में क्षेत्र और उसके विकार के बारे में भगवान ने समझाया, 24 तत्वों को बताया कि यही क्षेत्र है। अब ज्ञान क्या है और अज्ञान क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। इस श्लोक अध्याय 13 के 7 से 11 तक, और फिर इस ज्ञान से किसे जाना जाए जिसे जानकर परमानंद की प्राप्ति हो की चर्चा भगवत गीता अध्याय 13 के 12वें श्लोक में करेंगे। इस अति महत्वपूर्ण विमर्श या यूं कहिए ब्रह्मचिंतन में आप सभी का स्वागत है। जो मित्र नए हो वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें और लाइक शेयर कमेंट भी करें। तो आइए बिना विलंब भगवत वाणी का श्रवण करें। इस श्लोक 13/7 में कहते हैं, अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा क्षांतिरार्जवम आचार्य उपासनम शौचम स्थैर्यमात्मा विनिग्रह। तो पहली बात बताया अमानित्वम भाव है, मानिनो भाव मानित्वम आत्मनः श्लाघनम तद्भाव अमानित्वम, अर्थात अमानी होना। अदम्भित्वम दंभ का अभाव। तो आइए जानते हैं दंभ क्या होता है। धोखे में डालने के लिए ऊपरी दिखावा, या यूं कहिए पाखंड, झूठी ठसक या अभिमान या घमंड या शठता, छल, कपट आदि का जो भाव है, या जो आप नहीं हैं वो स्वयं बोलकर बड़प्पन दिखाना, इसी को दंभ कहते हैं। तो दंभ का अभाव। तीसरी बात अहिंसा। हिंसा कहते हैं किसी भी प्राणी को कष्ट देना, जान से मार डालना। तो किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार की पीड़ा न पहुंचाना ही अहिंसा होती है। अपीडनम। चौथी बात है शांति, क्षमा का भाव। पांचवा आर्जवम, ऋजु भाव। अवक्रत्वम का भाव, सरलता का भाव। आचार्य उपासनम, गुरु का सम्मान, सेवा का भाव। सातवां है शौचम, बाह्य और अंतर की पवित्रता। तो सत्यता पूर्वक शुद्ध व्यवहार से द्रव्य और आहार की तथा यथा योग्य बर्ताव से आचरण। मृतिकादि से शरीर की शुद्धि, जिसे बाहर की शुद्धि कहेंगे, और द्वेष कपट आदि विकारों के नाश को हम भीतर की शुद्धि कहेंगे। स्थैर्यम, अंतःकरण की स्थिरता। आत्म विनिग्रह, मन और इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह। इस प्रकार ऊपर 13/7 में ज्ञान के 9 बिंदु भगवान ने बताए। अब आगे 13/8 में कहते हैं, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एवच जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। तो भाव समझते हैं, यह है 10वां पॉइंट। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, इंद्रिय विषयों में वैराग्य। अनहंकार, अहंकार का अभाव। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, यानी जन्म मृत्यु वृद्धावस्था रोग दुख आदि दोष का दर्शन। आगे के श्लोक 13/9 को देखिए तो उसमें 13वां बात कहता है, असक्ति। विषयों में संग को शक्ति कहते हैं। तो ऐसी सभी आसक्तियों का अभाव। अनभिष्वंग, अभिष्वंग का अभाव। अभिष्वंग क्या है, इस पर कहते हैं, मोह पूर्वक अनन्य आत्म भावना को जो विशेष आसक्ति है उसे ही अभिष्वंग कहते हैं। और स्पष्ट करें तो किसी के सुखी दुखी होने से यह मानना कि मैं भी सुखी हूं दुखी हूं आदि, ऐसा अविश्वंग
कहाँ होता है? इस पर कहते हैं पुत्र दार गृहादिषु, पुत्र पत्नी घर आदि में ऐसी आसक्ति होती है। तो भगवान कह रहे हैं आसक्ति और अनभिस्वंग दोनों ही ज्ञान के साधन। 15वीं बात, नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु, भाव है नित्य चित्त की समानता, जैसे इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति में, प्रिय अप्रिय की प्राप्ति में, अर्थात द्वंद्व से चित्त का सम होना, ये ज्ञान का साधन है। तो ऊपर 14 ज्ञान के साधन कहे गए। अब आगे के श्लोक 13/10 में कहते हैं मयि च अनन्य योगेन भक्ति अव्यभिचारिणी। मयि परमात्मा के लिए आया है, भाव है मुझ में, च माने और, अनन्य योग से, अनन्य अर्थात वासुदेव के अतिरिक्त और कोई नहीं। तो जब गोविंद के अतिरिक्त कोई नहीं के भाव से जो भक्ति होगी वही तो अव्यभिचारिणी भक्ति है। यह भी ज्ञान है। 16वां पॉइंट है विविक्त देश सेवित्वम, अर्थात एकांत और पवित्र स्थान सेवन का स्वभाव भी ज्ञान है। अरति जन संसदी, 17वीं बात है अरमणम, जन समुदाय से दूर रहने का भाव। जब जन समुदाय कहा गया तो विनय युक्त भक्त समुदाय से भाव नहीं है, क्योंकि ऐसे संतों का समुदाय तो ज्ञान को बढ़ाने वाला होता है। जन समुदाय से भाव है अविनयी, कोई नियम कायदा न माने, उद्दंड स्वभाव के लोग, दुसंगति से। अब अध्याय 13 के 11वें श्लोक को देखिए, उसमें 18वां बिंदु दिया आध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, आध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति। 19वां बिंदु कहा तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, तत्व ज्ञान के अर्थ का दर्शन, अर्थात परमात्मा का सर्वत्र दर्शन। तो ये 19 ज्ञान के साधन बताए गए। इनको जीवन में धारण करने से ज्ञान रूप परम लक्ष्य की प्राप्ति होती है। इसीलिए कहा एतद ज्ञानमिति प्रोक्तम, इन्हें ज्ञान कहा, और अज्ञानम यदतो अन्यथा, इसके विपरीत जो भी है वह अज्ञान है। अब शिष्य ने पूछा गुरुदेव जी ठीक बात, ये ज्ञान है तो उपरित ज्ञान से जानने योग्य क्या है? इस पर गुरु कहते हैं जो जानने योग्य है तथा जिसे जानकर मनुष्य परमानंद को प्राप्त होता है, उसे अब मैं कहूंगा वह परमानंद का दाता ब्रह्म है। अब शिष्य पूछता है क्या वह ब्रह्म सत्य है? इस पर गुरु कहते हैं वह ब्रह्म अनादि है, वह न सत्य है न असत। यही भगवत गीता के अध्याय 13 के 12वें श्लोक का भाव है। हम अपनी वाणी को यहीं विश्राम देते हैं, शेष अगले एपिसोड 3 में श्रवण करेंगे। तो आइए भगवान का नाम लेते हैं। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।